गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपको पहले 9th एग्जाम्पल छुड़ा के देता हूँ बच्चों। बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है। 3 इंटू ब्रैकेट 5z माइनस 7 माइनस 2 इंटू ब्रैकेट 9z माइनस 11 इज इक्वल टू 4 इंटू ब्रैकेट 8z माइनस 13 माइनस 17। बहुत ही सिंपल है। तो ब्रैकेट के बाहर अगर कोई टर्म है तो इससे हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ब्रैकेट के अंदर के हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 5s are 15z, 3 7s are 21, minus 2 into 8 is equal to minus 8z। अगर निगेटिव साइन है तो ब्रैकेट के अंदर के हर एक टर्म का साइन चेंज हो जाएगा। 2 into 11 is equal to 22। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 8s are 32z, माइनस 13 into 4 is equal to 52 माइनस 17। बहुत ही सिंपल है। तो जो जेड जेड के टर्म है उसके एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी उसके अंदर ऑपरेशन है वो हम कर लेंगे। पहले 15z माइनस 18z मतलब माइनस 3z। एक नंबर पॉजिटिव है, दूसरा नंबर निगेटिव है, तो बड़े में से हम छोटा माइनस कर देंगे। तो 18 माइनस 15 इज इक्वल टू 3z और बड़े नंबर का साइन, और 22 माइनस 21 मतलब प्लस 1। सिमिलरली राइट साइड में देखो बच्चों, 32 z तो एज इट इज रहेगा, माइनस 52 माइनस 17 मतलब दोनों भी टर्म निगेटिव है, दोनों के एडिशन कर दो और उसके पहले निगेटिव का साइन दे दो, मतलब माइनस 69 आएगा बच्चों। तो मतलब क्या आ गया बच्चों, माइनस 3z। अब z के जो टर्म्स है वो हम लेफ्ट साइड में लेंगे। इधर माइनस 3z लेफ्ट साइड में ऑलरेडी है, उसको एज इट इज लिखा मैंने। ए इधर पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में निगेटिव। अब माइनस 69 है राइट साइड में, नो निगेटिव तो निगेटिव ही रहेगा। इधर प्लस 1 राइट साइड में माइनस 1। तो माइनस 3z माइनस 32z मतलब दोनों भी टर्म निगेटिव है। तो 32 प्लस 3 मतलब 35 और नेगेटिव का साइन एज इट इज, और माइनस 69 माइनस 1 मतलब माइनस 70। माइनस माइनस बिकम प्लस, और 35 इधर मल्टीप्लाई राइट साइड में डिवाइड, तो क्या आ जाएगा बच्चों, z इज इक्वल टू 70 डिवाइडेड बाई 35। 35 1 जा 35 2 जा मतलब क्या आ गया बच्चों, 2। बहुत ही सिंपल है बच्चों, 9 एग्जाम्पल। उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, फर्स्ट एग्जाम्पल लेंगे। तो ऐसा करते करते सब कुछ एग्जाम्पल हम ले लेंगे। पहले 9 एग्जाम्पल था, मैंने छुड़ा के दिया था तो पहले ले लिया मैंने, कुछ दिक्कत नहीं है बच्चों। तो उसके बाद फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, फर्स्ट एग्जाम्पल है बच्चों x/2 माइनस 1/5 is equal to x/3 plus 1/4। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जो x के टर्म जो है वो हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में लेंगे। तो लेफ्ट साइड में लेने के बाद क्या आ जाएगा बच्चों, x/2 इधर प्लस लेफ्ट साइड में माइनस, माइनस x/3 इज इक्वल टू 1/4, इधर निगेटिव राइट साइड में पॉजिटिव प्लस 1/5। बहुत ही सिंपल है बच्चों। तो जो टर्म में x था तो वो टर्म हमने क्या किए, लेफ्ट साइड में लिए। तो ये टर्म ऑलरेडी लेफ्ट साइड में ही है तो वो तो एज इट इज रहेगी। x/3 राइट साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में हो जाने के बाद निगेटिव होगी। अब 1/4 तो एज इट इज राइट में, तो एज इट इज राइट में ही है, ये माइनस है तो राइट साइड में प्लस हो जाएगा। तो बच्चों क्या आ जाएगा बच्चों, 2 3 जा 6 और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 4 5 जा 20, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 5 1 जा 5 प्लस 4 1 जा 4। बहुत ही सिंपल है। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों हम लोग, देयरफॉर 3x minus 2x is equal to x/6 is equal to 9/20, and therefore 6 इधर डिवाइड राइट साइड में मल्टीप्लाई,
तो x इज इक्वल टू 9/20 इंटू 6, तो 10 जा 2 3 जा मतलब 2 से डिवाइड किया मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को भी। तो ये आ गया बच्चों 2 10 जा और ये 2 3 जा मतलब 27/10, 27/10, therefore x is equal to 2.7। बहुत ही सिंपल एग्जांपल है बच्चों ये भी। तो फर्स्ट वाला एग्जांपल बहुत ही इजी था, बहुत ही इजी। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे बच्चों थर्ड एग्जांपल। तो थर्ड एग्जांपल क्या है वो हम देखेंगे बच्चों। तो थर्ड एग्जांपल देखो बच्चों क्या है। x plus 7 minus 8x by 3 is equal to 17/6 minus 5x by 2। ऐसा एग्जाम्पल है बच्चों थर्ड वाला एग्जाम्पल है, बहुत ही सिंपल है, कुछ दिक्कत नहीं उसमें। तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे बच्चों, जो भी x के टर्म है वो चाहे राइट साइड में हो या लेफ्ट साइड में, तो पूरे लेफ्ट साइड में ले लेंगे। लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड में ही रखेंगे और जो राइट साइड में है उसको लेफ्ट साइड में लेंगे। तो बच्चों x तो ऑलरेडी कहाँ पे है, लेफ्ट साइड में है, तो उसको एज इट इज लिखेंगे हम लोग। x पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रहेगा। अब 8x by 3 बोले तो ये नेगेटिव है ऑलरेडी लेफ्ट साइड में, तो एज इट इज नेगेटिव ही रहेगा बच्चों। और 5x by 2 ये राइट साइड में नेगेटिव है तो लेफ्ट साइड में आने के बाद पॉजिटिव, मतलब 5x by 2 इज इक्वल टू 17/6। अब 7 कैसा है बच्चों, लेफ्ट साइड में पॉजिटिव है तो राइट साइड में वो नेगेटिव हो जाएगा। तो क्या किया बच्चों मैंने कि जो x के टर्म है उसको लेफ्ट साइड में ले लिया और जो नंबर है उसको सबको राइट साइड में भेज दिया। तो ऐसा एग्जांपल है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बच्चों, 3 टर्म्स आ गया। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है, ये x की टर्म, यहाँ पे x की टर्म और ये भी x की टर्म। मतलब x की टर्म, ये कहने का मतलब मेरा क्या है बच्चों कि आपका जो वेरिएबल सेम है, मतलब ये टर्म्स आर द लाइक टर्म्स, लाइक टर्म्स से पूरे। तो ये तीनों का एलसीएम आ जाएगा बच्चों 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6। तो यहाँ पे मैं 1 को 6 लाने के लिए 6 के मल्टीप्लाई करता हूँ। जो नंबर से मैंने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया वही नंबर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों, तो 6x आ जाएगा। माइनस यहाँ पे 6 लाने के लिए 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 2 से। जो नंबर को मैंने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया वही नंबर से हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 8 2 जा 16x प्लस, अब बच्चों डिनोमिनेटर में फिर से 6 लाना है तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो नंबर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया वही नंबर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 15x एंड इज इक्वल टू राइट साइड में डिनोमिनेटर एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 6 1 जा 6, 17 1 जा 17 माइनस 42, बराबर है ना बच्चों, 6 7 जा 42। तो बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। अब इधर क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस 6x माइनस 16x माइनस 10x प्लस 15x। अब ये 6 इधर डिवाइड राइट साइड में मल्टीप्लाई, 42 माइनस 17 मतलब कितना आ जाएगा बच्चों, 12 5, ओके 1 कैरी 2 25 ना, पर 25 इज द करेक्ट आंसर। ओके 25 पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, माइनस आएगा क्योंकि बड़े नंबर का साइन दे देंगे हम, डिवाइडेड बाय ये 6 और इधर वाला 6 किधर गया, इधर मल्टीप्लाई हो गया, 6 6 गेट कैंसिल न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का। तो यहाँ पे बच गया बच्चों 5x इज इक्वल टू माइनस 25
तो 5 फिर से इधर मल्टीप्लाई, राइट साइड में डिवाइड, तो x इज इक्वल टू -25/5 इज इक्वल टू -5। ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 3। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, अच्छी तरह से देख लो आप लोग। अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, तो 5th क्वेश्चन क्या है हम लोग देखेंगे बच्चों। पहले क्वेश्चन 5 में दिया है 3t - 2 डिवाइडेड बाय 4 -2t + 3 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 2/3 - t। बोलो बच्चों, पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ी LHS और RHS थोड़ी सी सिंप्लीफाई कर देते हैं क्योंकि इजी जाएगा फिर आपको। तो 4 3 12, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 इंटू ब्रैकेट 3t - 2 -4 इंटू ब्रैकेट 2t + 3 और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं तो 1, 3 1 3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 1 2 -3t। बहुत ही सिंपल है बच्चों, सिर्फ क्या किया मैंने, डिनोमिनेटर एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कहाँ पे किया था बच्चों हमने ये, हाउ टू सब्ट्रैक्ट फ्रैक्शंस, फ्रैक्शन में किया था। 3 से मल्टीप्लाई करो बच्चों, 90 -6 -80 -12 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 2 -3t डिवाइडेड बाय 3। बहुत ही सिंपल है बच्चों। अब 90 में से 80 गया तो t -18 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 2 -3t डिवाइडेड बाय 3। बहुत ही सिंपल है बच्चों। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, 12 इधर डिवाइड, राइट साइड में मल्टीप्लाई, तो t -18 इज इक्वल टू 2 -3t डिवाइडेड बाय 3 इंटू 12, 3 1 3 4 12 बराबर 3 1 3 4 12, मतलब t -18 इज इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 2 8, 4 3 12t, t एक साइड में ले लो बच्चों, t + 12t इज इक्वल टू 8 + 18, मतलब 13t इज इक्वल टू 26। 13 इधर मल्टीप्लाई, राइट साइड में डिवाइड, तो t इज इक्वल टू 26/13, 1 2 मतलब t इज इक्वल टू 2 इज द करेक्ट आंसर। अच्छी तरह से देखो बच्चों, बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, बस क्या करना है हर एक स्टेप में वो अच्छी तरह से लिखना है बच्चों। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे डाउट सेशन में बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो उसके बाद हम लोग लेंगे 5th एग्जांपल, हो गया अपना। तो उसके बाद हम डायरेक्टली 9 एग्जांपल विल कंप्लीटेड। तो 6th एग्जांपल ले लेता हूँ, लास्ट एग्जांपल, बाकी के एग्जांपल मुझे गारंटी है आप छुड़ाएंगे। तो बहुत ही सिंपल है बच्चों, देखो अच्छी तरह से। ओके, उसके बाद 6th एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। सिक्स्थ एग्जांपल में क्या दिया है, m minus m - 1/2 is equal to 1 minus m minus 2/3। बहुत ही सिंपल चीज है बच्चों। यहाँ पे डिनोमिनेटर से LHS और RHS ये दोनों भी आपको सिंप्लीफाई करना है, LHS और RHS दोनों भी सिंप्लीफाई करना है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, डिनोमिनेटर एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 1 2,
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 2m माइनस इंटू ब्रैकेट m माइनस 1, अगर 1 नहीं लिखा तो भी चलेगा, कुछ दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी डिनोमिनेटर एड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 1 जा 3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 3 माइनस m माइनस 2। तो क्या करेंगे बच्चों हम लोग, 2m अगर निगेटिव साइन है तो ब्रैकेट के अंदर के हर एक टर्म का साइन चेंज करो, माइनस m प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 3 माइनस m प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3। तो 2m में से m गया तो m प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 5 माइनस m डिवाइडेड बाय 3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो बच्चों, 3 इंटू ब्रैकेट m प्लस 1 2 इंटू ब्रैकेट 5 माइनस m, करो मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर के हर एक टर्म को, 3m प्लस 3 10 माइनस 2m। अब m के टर्म आप लेफ्ट साइड में ले लो, मतलब 3m प्लस 2m इज इक्वल टू 10 माइनस 3, मतलब 5m इज इक्वल टू 7, बराबर है बच्चों, देयरफॉर m इज इक्वल टू 7 बाय 5 इज द वैल्यू ऑफ m। सॉल्व करना है मतलब वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ m, बहुत ही सिंपल है। ओके बच्चों, थैंक यू, टेक केयर।